बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। और आज हुकूमत ने इक़्तिसादी जो सर्वे पेश किया है उसमें बड़े ही दिलचस्प जो इंकशाफात सामने आए हैं। क्या क्या ग्रोथ हुई है उस पर आज आप इस वीडियो में देखेंगे, हंसेंगे भी और लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे। तो मतलब आपने कोई नहीं निकालना, बस मैं आपको बता दूंगा, बाकी आप जाने और आपका काम जाने। लेकिन अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर ऑटो इंडस्ट्री से मुतालिक है। आपको जो इक़्तिसादी सर्वे जारी किया गया है उसके मुताबिक 182% एक साल में उसकी ग्रोथ हुई है और ये वाकई ज़बरदस्त खबर है। इसमें यकीन कीजिए मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब देखना यह है कि हम इसको कैसे बिल्कुल इसको इस तरह ही लेके चलते हैं। तो सबसे पहले तो जी मैं आपको जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है इसकी ग्रोथ से मुतालिक बता देता हूँ। लेकिन आज वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन की जानिब से जो बड़ा ऐलान ये किया गया है कि जो कल बजट पेश होने जा रहा है उस बजट में ना तो कोई इजाफ़ी टैक्स आयद किए जाएंगे, ना ही कोई अल्फाज का गोरख धंधा होगा, बल्कि जो होगा ओपन होगा। और उसके अलावा पब्लिक को रिलीफ देने का भी एक वादा तो किया गया है, लेकिन चलें हम उस वादे पे यकीन कर लेते हैं और कल तक का इंतज़ार कर लेते हैं। अगर आपको लगा कि और मुझे भी लगा कि पब्लिक को रिलीफ नहीं मिला तो फिर हम इसी चैनल पे हुकूमत के साथ बात करेंगे कि भी आपने तो हमें कहा था कि हमें रिलीफ देंगे। तो लेकिन एक बात तो तय है, हुकूमत इस बजट को यकीनन अपनी कामयाबी गिनवाएगी और अपोजिशन इसको अल्फाज का गोरख धंधा और अवाम पे बम जो है वो गिराने का कहेगी। तो ये मैंने आज आपको प्रेडिक्ट पहले ही कर दिया जो होना है, लेकिन हमने फैक्ट्स एंड फिगर से बात करनी है और जो होगा वो हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जी एक साल की अगर इंडस्ट्री की बात करें, ऑटो जो मोबाइल इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ 182% उसमें इजाफा हुआ है। कारों की अगर मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर लें तो उसमें 36.4% इजाफा देखने में आया है। ये इक़्तिसादी सर्वे में बात सामने आई है। उसके बाद जी नई कारों की तादाद भी जो है 88,628 से बढ़कर 1,20,000 से तजावज़ कर गई है एक साल के अंदर। ये ज़ाहिर है जी ये इंडिकेटर्स होते हैं। जब हम क्लेम करते हैं इकानमी में बेहतरी आ रही है तो ये तमाम दर चीज़ें इंडिकेटर्स होते हैं। इसी को ही मद्देनज़र रख के डिसाइड किया जाता है कि हमारी इकानमी में इजाफा हो रहा है, ग्रोथ हो रही है या नहीं। तो इक़्तिसादी सर्वे के मुताबिक जो नई कारों की तादाद है 88,628 से बढ़कर 1,20,000 से तजावज़ कर गई है। तो ये जी उसके बाद जी इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट ये भी कहती है कि जो जीप है उसकी पैदावार में 182 यानी कि 182.9% जो इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। हवा बड़ी तेज़ है, मैं छत पे खड़ा हूँ, जो मेरे ट्राइपॉड है वो हिल रहा है और मुझे खदशा है कि मेरा मोबाइल और ट्राइपॉड नीचे ना जा गिरे। लेकिन खैर आगे बात को बढ़ाते हैं। जो बसें हैं उनकी पैदावार में 4.3% इजाफ़ा हुआ है, उसकी भी जो ग्रोथ है उसमें भी इजाफ़ा हुआ है। और ट्रक 2.6% बढ़ गए हैं, इसमें भी इजाफ़ा देखने में मिल रहा है, यानी कि लोगों ने धड़ाधड़ ट्रक ख़रीदे हैं। तो उसके बाद ये एक साल में ट्रैक्टर्स की जो पैदावार में 65.2% इजाफा हुआ। आपको पता है जो ट्रैक्टर्स हैं आमतौर पे जो हमारे किसान हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो इट मीन्स कि उनकी जो आमदन है उसमें को बेहतरी आई है, उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। तो शायद यही वजह है कि उन्होंने ट्रैक्टर भी धड़ाधड़ खरीदे, क्योंकि इसमें 65% जो है वो इजाफा देखने में मिल रहा है। तो ये तो हो गया जी हमारा जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात। अब आ जाए जो हमने आपको बताया था कि हम मैं आपको एक दिलचस्प जो हक़ाइक़ हैं वो क्या सामने आए वो भी बताऊंगा। तो चलें वो आपको मैं बता देता हूं जी। इक़्तिसादी जो जायज़ा रिपोर्ट है उसके मुताबिक एक साल के दौरान जो खोते हैं गधों की जो तादाद है उसमें जी बड़ा इजाफा हुआ है और वो 55 लाख से बढ़कर 56 लाख हो गई है। ये एक दिलचस्प चीज़ सामने आई है। उसके बाद जी जो भेड़ हैं उनकी तादाद में 4 लाख का इजाफा हुआ है। देखें ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है कि
क्योंकि लाइफ स्टॉक के ऊपर हमारा बड़ा डिपेंडेंट है, हम एग्रीकल्चर स्टेट हैं, तो ये दूध गोश्त और इसकी जो पैदावार है ये इसमें इजाफा होगा तो ज़ाहिर है हमारी इकानमी जो है वो ग्रोथ करती है। तो जो भेड़ें हैं उनकी जो तादाद है उसमें इस साल इजाफा देखने में आया और वो 4 लाख का इजाफा हुआ है। यानी कि लेट्स सपोज पिछले साल 4 लाख ही थी तो आज इसमें 4 लाख मज़ीद ऐड हो गई, या 1 लाख थी तो 4 साल ऐड होकर 4 लाख ऐड होकर 5 लाख हो गई हैं, तो उनकी जो तादाद है उसमें इजाफा देखने में आया। तो लेकिन जो भेड़ों की मजमूई तादाद भी मैं आपको बता देता हूँ, 3 करोड़ 12 लाख से बढ़कर 3 करोड़ 16 लाख हो गई है। यानी कि पिछले साल 3 करोड़ 12 लाख भेड़ें थी, अब 3 करोड़ 16 लाख हो चुकी हैं। और जो बकरियां हैं उनकी तादाद भी एक साल में 21 लाख तक बढ़ी है। इनकी जो भेड़ें हैं उनमें 4 लाख इजाफा हुआ और जो बकरियां हैं उनकी जो तादाद है उसमें 21 लाख का इजाफा हुआ है। और यूँ बकरियों की तादाद 7 करोड़ 82 लाख से बढ़कर 8 करोड़ 3 लाख हो गई। यानी कि लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है, बकरियों को जो कारोबार है इसमें उन्होंने इंटरेस्ट शो किया है, तो इस शायद यही वजह है कि इसकी ग्रोथ हुई, इसमें इजाफा हुआ। और जितना इसमें इजाफा होगा ज़ाहिर है इसमें दूध है, गोश्त है, चमड़ा है, काफ़ी कुछ इसमें हमारी जो इकॉनमी है वो उसको हेल्प आउट होता है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है, बहुत अच्छी खबर है, मैं इस पर खुश हूँ। और बकरियाँ तो वैसे भी पालना आपको सुन्नत भी है, तो इस कारोबार में बरकत भी है और हलाल चीज़ है, इसमें अल्लाह ताला ने ख़ास कर बरकत रखी हुई है। तो आपके पास भी अगर जगह है तो ज़रूर पालें, ये बहुत अच्छा मुनाफा बख्श कारोबार भी है। उसके बाद जी रिपोर्ट के मुताबिक मवेशियों की जो तादाद है उसमें सालाना की बुनियाद पर 19 लाख का इजाफा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा करम हुआ है कि जो हमारे जानवर हैं जो दूध गोश्त और इस चीज़ों की जो हमें पैदावार हमारी में इजाफा ही हुआ है। और इसमें जो सालाना बुनियाद पर 19 लाख का इजाफा हुआ है। मवेशियों की तादाद 4 करोड़ 96 लाख से बढ़कर 5 करोड़ 15 लाख हो गई है। इसी तरह भैंसों की तादाद में भी एक साल के दौरान 12 लाख का इजाफा हुआ है। वो आपको याद होगा ना, पीछे वो भैंसें वगैरह भी हुकूमत ने दी भी थी, तो जिस पर बड़ा मजाक भी उड़ाया गया था। खैर वो तो पॉलिटिक्स में चलता रहता है, लेकिन जो अच्छी बात यह है कि इसमें 12 लाख का इजाफा हुआ है। भैंसों की जो तादाद है 4 करोड़ 12 लाख से बढ़कर 4 करोड़ 24 लाख हो गई है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इजाफा है। इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है अल्लाह ताला से इसमें आइंदा साल मज़ीद इजाफा होगा और हमें जो दूध और गोश्त की अगर कोई कमी का सामना है तो उसको भी जो काबू में पाया जा सकेगा और जो कीमतें बढ़ती हैं इसको भी कंट्रोल किया जा सकेगा। क्योंकि सिंपल सा फार्मूला है, जैसे जैसे रसद बढ़ेगी और अगर तलब कम होती है या रसद इतनी ज़्यादा हो जाती है तो कीमतें खुद ब खुद नीचे आ जाती हैं। डिमांड एंड सप्लाई का रूल आपको मालूम है। रिपोर्ट के मुताबिक कि 13 साल से घोड़ों की तादाद में कोई इजाफा नहीं हुआ। घोड़ों की तादाद में बहरहाल कोई इजाफा नहीं हुआ, ये 13 ईयर से नहीं हुआ। और 16 साल से खच्चरों की तादाद में भी कोई इजाफा नहीं हुआ और ना ही कमी हुई। 5 साल से ऊँटों की तादाद में कोई तब्दीली नहीं हुई। ऊँटों, घोड़ों और खच्चरों की तादाद में कोई इजाफा नहीं देखा गया। ऊँटों की तादाद 11 लाख, घोड़े 4 लाख हैं और खच्चरों की तादाद 2 लाख तक है। तो ये था जी कुछ हट के आज मैंने सोचा कि आपके साथ वीडियो कर लेता हूँ जिसमें आपको कुछ फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मैंने बात की है। यकीनन आज का हमारा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त जी, अल्लाह हाफिज़।